ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और हमने डिस्कस किया प्रोटीन को, फिर हमने डिस्कस किया लिपिड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला, हर सेल के अंदर मौजूद है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके 2-3 लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सैकराइड, मोनोसैकराइड, ओलिगो और पॉलीसैकराइड को डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की जब बात की जाती है, लफ्ज कार्बोहाइड्रेट निकला है हाइड्रेटेड कार्बन से। अब ये लफ्ज हाइड्रेटेड कार्बन से इसलिए निकला है क्योंकि जब हम देखें पानी को तो पानी का फार्मूला है H2O। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो क्या है, वो 2:1 की है। इसी तरह जब हम देखते हैं ग्लूकोज को देखें, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को देखें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब हम इसे देखते हैं तो इसमें ज़रा गौर करें तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो सेम है। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान रेशो सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जिसमें वाटर वाली रेशो मौजूद है, इसलिए उसे कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम देते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वही रेशो मौजूद है जो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है, इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया जाता है, हाइड्रेटेड का नाम देता है। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकली है, जरा आपसे देखते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन को छोड़कर बाकी सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद हो, हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या हम कहते हैं दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए, उन्हें पानी के अंदर हल किया जाए, तो पानी में हल करने के बाद वो पैदा करते हैं क्या चीज़, वो पैदा करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के यूनिट पैदा करते हैं, तो हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। अब इसका मतलब है कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी समझ आ गया, बहुत सारे OH ग्रुप हैं, और फिर इसके बाद इसमें मौजूद है एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसका मतलब है ये वाली कार्बन जो होती है इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ी हो तो ये होता है कीटोन, हम इसे कहते हैं कीटोनिक। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ से जो है वो कार्बन के साथ ना जुड़ी हो तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड। तो वो कंपाउंड जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, और जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड बना दें, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, बनावट किसकी है, वही हमने बात की। इसका मतलब है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिक कंपोनेंट मौजूद हैं जो अरेंज होते हैं, और साथ इसमें बाद में क्या होता है, कोई और कंपाउंड फास्फोरस वगैरह भी ऐड हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली 3 कंपाउंड्स की कंपोजिशन में मौजूद होते हैं। इसका जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो हमें CxH2O होल Y। इसका मतलब है कि ये इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ पर X की बात करते हैं तो X जो है हमेशा 3 से शुरू होता है, ट्राइओसिस से, ठीक हो गया, 3 से शुरू होता है और ये 1000 तक जा सकता है। लेकिन जो Y है यहाँ पर, ये सेम भी हो सकता है कार्बन की तरह का, ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम सेक्रोज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, C12H22O11। तो इसका मतलब है कि ये Y वेरी होने की वजह से ये फार्मूला भी क्या हो गया, वेरी हो गया। तो असल में क्या होता है, असल में हमेशा जो है जब भी हम देखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास आता है तो क्या होता है CxH2O Y। C हमेशा जो है वो क्या होता है, वो 3 से शुरू होता है, ट्राइओसिस से 1000 तक, और Y जो है वो सेम हो सकता है या मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इसकी खासियत होती है कि इसका जनरल फार्मूला है और ये हाइड्रेटेड कार्बन जो है वो कहलाते हैं। फिर हम इसकी बात करते हैं अगर इसकी के कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, पौधों के अंदर मौजूद हैं, इंसान के सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इवन कि हमारे ब्लड में भी 0.08% जो है, 0.0
8% जो है ग्लूकोज मौजूद होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि आप देखें सेलुलोज है, वुड में मौजूद है, कॉटन में मौजूद है, स्टार्च है, ट्यूबर वगैरह के अंदर क्या होता है मौजूद होता है। हमारे अंदर ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल ही पाई जाती है। इसके अलावा कैन शुगर सक्रोज होती है जो हम यूज़ करते हैं, गन्ने का रस हो गया, उसके अंदर भी क्या कार्बोहाइड्रेट वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसका सोर्स क्या है? देखिए सोर्स इसका सिंपल सा है, वो है प्लांट। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है। जब पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2। अब ये जो हमारे पास वाटर बनता है ये दोनों तरफ होता है, इसलिए प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट देते हैं। 12 की जगह हम 6 लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली मौजूद होते हैं। तो ये पौधे इसका सोर्स है। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज को तैयार करते हैं, फिर उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, या जो है उसे जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं सेलुलोज के अंदर। और इसी तरह ये फिर क्या होता है? ये कंज्यूमर में शिफ्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली जो सोर्स है वो हमेशा क्या होता है? वो सोर्स हमेशा प्लांट ही मौजूद है। अब कार्बोहाइड्रेट को जैसे हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बनाता है। जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के अंदर ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी की शक्ल में क्या होता है? पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या है? ये मौजूद होता है, वो कि ट्रेस अमाउंट में होता है लेकिन ये होता ज़रूर है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है ना वो रोल अदा करता है। फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। लफ्ज कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि बिलोंग टू 2 डिफरेंट कैटेगरी। अब 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये प्रोटीन है। प्रोटीन जब मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट से तो ये बन जाएगा क्या चीज़? ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना है, इसलिए हम इसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह जब लिपिड मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट के साथ तो ये कहलाएगा क्या चीज़? ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो 2 मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये असल में हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट को एक और लफ्ज़ भी दिया जाता है ग्रीक ज़ुबान के अंदर, और वो लफ्ज़ होता है सैकराइड्स। इन्हें सैकराइड्स कहा जाता है। सैकराइड वर्ड जो है ये ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ सैकरॉन से निकला है, और सैकरॉन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि ये ट्रायोसिस से लेकर जो हेक्सोसिस है ग्लूकोज वगैरह ये जायके में मीठे होते हैं। इवन कि कैन शुगर भी मीठा है लेकिन वो ग्लूकोज की निस्बत मोनोसैकराइड की निस्बत कम मीठा होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्वीट इन टेस्ट। तो ये सैकराइड सैकरॉन से निकला हुआ लफ्ज़ है। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर था कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसे सैकराइड का है तो सैकराइड के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन क्या है।